नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। देश में आज मेडिकल में दाखिले के लिए प्रतिष्ठित नीट के इम्तिहान में पेपर लीक के आरोपों और डमी कैंडिडेट्स की खबरों के बाद सख्त कार्रवाई हो रही है। बिहार, राजस्थान, झारखंड में कल हुई परीक्षा के बाद आज छापेमारी हुई। इन राज्यों में पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सूत्र बता रहे हैं कि पटना पुलिस को एक केंद्रीय एजेंसी से इस बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद राजीव नगर, शास्त्री नगर, कांकड़बाड़ा केंद्रों पर छापे मारे गए। राजीव नगर से एक प्रॉक्सी कैंडिडेट को भी पकड़ा गया। पटना से 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक गोपालगंज से हुई है। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक होने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को एकदम बेबुनियाद और आधारहीन बताया है। तो आपको बता दें, राजस्थान के भरतपुर में पकड़े गए डमी कैंडिडेट्स डॉक्टर अभिषेक गुप्ता को मथुरा गेट थाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने उसे 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। डॉक्टर अभिषेक पैसे लेकर राहुल गुर्जर की जगह परीक्षा पर बैठे थे। वो मेडिकल कॉलेज अजमेर में 3rd ईयर MBBS के छात्र हैं। बाकी आरोपियों से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। गिरोह के सरगना डॉक्टर रविकांत उर्फ रवि मीणा के खिलाफ इस तरह के मामले अजमेर में दर्ज हैं। और बाड़मेर में एक डमी कैंडिडेट पकड़ा भी गया है। छोटे भाई के लिए जगह परीक्षा दे रहा था। वो खुद MBBS का छात्र है। कल परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट्स के शक होने पर परीक्षा केंद्र से पुलिस को जानकारी मिली थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। और आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक होने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को एकदम बेबुनियाद और आधारहीन कहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि 5 मई को 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर परीक्षा हुई। इनमें 14 केंद्र विदेशों में थे। एजेंसी का कहना है कि परीक्षा केंद्रों में किसी का घुसना मुमकिन नहीं है। वहां पर CCTV से निगरानी होती है। सोशल मीडिया पर चल रहे पेपर्स को एजेंसी ने असली से एकदम अलग बताया। NTA का कहना है कि कुछ गड़बड़ियों के मामले सामने आए जिन पर सख्त कार्रवाई की गई है। और हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार उस पर जानकारी दे रहे हैं। हर्षा कुमारी सिंह भी जानकारी दे रही हैं। जो नीट पेपर लीक मामला जो पटना में सामने आया है, उसमें अभी तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसमें से 4 से 5 जो है वो सॉल्वर हैं। सॉल्वर उनको कहते हैं जो डमी कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्हें बैठाया जाता है जो कैंडिडेट जिनको अपीयर होना है उनके बदले में। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें से ज़्यादातर जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हैं, 2nd और 3rd ईयर के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपना मेडिकल का एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है और वो दूसरे के बदले अपीयर हो रहे थे। ये जो पूरा मामला है, ये एग्जामिनेशन जब कल हो रहा था उसके बाद जैसा हमें बताया गया कि पटना पुलिस को किसी केंद्रीय एजेंसी के थ्रू टिप ऑफ मिली और उस टिप ऑफ के बाद जो है कि पटना पुलिस हरकत में आई। उसने जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहाँ पे रेड्स करने शुरू किए और शास्त्री नगर जो थाना है वहाँ पटना में, वहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ जब रेड किया गया तो एक सॉल्वर जो डमी कैंडिडेट है वो बाहर निकल रहा था, उसे वहाँ से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनके पहचान के बाद उनकी जानकारी के बेसिस पे 4-5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो गैंग इसे ऑपरेट कर रहा था उसमें से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिला के 14 गिरफ्तारियां हुई है। हालांकि पटना पुलिस जो है अभी तक ये इसमें पेपर लीक की बात नहीं कर रही है, वो कंफर्म नहीं कर रही है। उसका कहना है कि हमने डमी कैंडिडेट्स का पर्दाफाश किया है, उनको पकड़ा है और वो जो सॉल्वर्स जिनको बोलते हैं उन्हें हमने अरेस्ट किया है, जो दूसरे के बदले दूसरे के नाम पे परीक्षा दे रहे थे। लेकिन जहां तक पेपर लीक की बात है तो अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म हो नहीं पाया है कि पेपर लीक हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और ये जो नीट है, जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है इस परीक्षा की, वो भी इसे कंफर्म नहीं कर रही है और पटना पुलिस भी अभी तक इस पर कंफर्मेशन नहीं कर रही है। हालांकि उनका कहना है कि जिनके कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उनके पास से कुछ अधजले से पेपर मिले हैं जो क्वेश्चन पेपर टाइप के लग रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें ये आशंका है कि हो सकता है पेपर लीक भी हुआ हो और इसी कारण से हम इस पहलू पर जांच कर रहे हैं। राजस्थान में नीट एग्जाम में चीटिंग के मामले 2 जगह से सामने आए हैं, एक भरतपुर में और एक बाड़मेर में। और इसमें बहुत ही अजीब किस्म की चीटिंग हो रही है दोनों स्थानों में।
कि जो ऑलरेडी मेडिकल का स्टूडेंट है, एक केस में थर्ड ईयर का है, एक केस में वो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, वो किसी और स्टूडेंट की जगह जो नीट में परीक्षा पास करके मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, उसके बदले में वो जाकर वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहा है। तो सबसे पहले जो भरतपुर का मामला है, वहाँ पर इन्विजिलेटर ने एग्ज़ाम में देखा कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा था उसकी जो शक्ल थी वो उसके एडमिट कार्ड से नहीं मिल रही थी। तो फिर आधार कार्ड को देकर उसका कोरॉबरेट करके वेरीफाई करने की कोशिश की और फिर पाया गया कि वो तो स्टूडेंट है ही नहीं। राहुल गुर्जर नाम का स्टूडेंट था, वो वहाँ पर बैठा ही नहीं था। उसकी जगह पे थर्ड ईयर अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, जो थर्ड ईयर अजमेर मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं MBBS के, वो उनकी जगह पर एग्ज़ाम दे रहे थे। तुरंत उन दोनों को वहाँ पर पकड़ा गया। उसके बाद में जब पुलिस वहाँ पर आई और डॉक्टर अभिषेक से गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने और भी नाम लिए और ऐसे में फिर 6 अन्य लोग और पकड़े गए। और ये जो लोग थे इनके साथ इस तरह से जो पूरा एक तरह से चीटिंग गैंग ऑपरेट कर रहा था, इसका साथ दे रहे थे। इसमें मुख्य सरगना डॉक्टर रवि बताया जाता है, जो भी अजमेर मेडिकल कॉलेज का ही है। और उसने ये पूरा जो प्लॉट है, जो चीटिंग का किस तरह से चीटिंग किया जाएगा, उसने ये पूरी प्लॉट को रचा है। वही अभिषेक को लेके आया था। उसने क्लाइंट राहुल गुर्जर को आइडेंटिफाई किया, उससे 1 लाख रुपए लिए एग्ज़ाम के पहले, 10 लाख रुपए बाद में मिलने थे जब नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इन सब से गहनता से पूछताछ हो रही है। जो कैंडिडेट था असल में राहुल, उससे डॉक्टर अभिषेक जो उसकी जगह एग्ज़ाम दे रहे थे, प्लस डॉक्टर रवि और 2 अन्य जो इनके साथी थे, जो सब ये अजमेर मेडिकल कॉलेज के MBBS के स्टूडेंट्स हैं। दूसरा मामला आया है बाड़मेर से, जहां फर्स्ट ईयर का मेडिकल कॉलेज, जोधपुर मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अपने भाई के जगह एग्ज़ाम दे रहा था। तो इस तरह से मामले आए हैं सामने। तो लगता है कि जहां ये जो चीटिंग गिरोह है, पहले पेपर लीक की बात होती थी या ब्लूटूथ से नकल की बात होती थी, अब हम देख रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स कह रहे हैं या जो डमी कैंडिडेट्स हैं उन्हें बिठाया जा रहा है। लगता है कि जो बहुत चर्चित फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, कहीं ना कहीं उससे भी ये लोग कहीं ना कहीं चीटिंग के लिए प्रेरित हुए हैं। तो 2 जगह, राजस्थान में 2 जगह इस तरह से नीट के एग्ज़ाम में चीटिंग, डमी कैंडिडेट को बिठाकर, और सब जगह जो डमी कैंडिडेट बैठे हैं वो ऑलरेडी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। वो अभी जो मेडिकल में दाखिला चाहते हैं उनके जगह पर एग्ज़ाम देने के लिए आकर बैठ गए हैं। इन सबको पकड़ लिया गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर फुरकान कमर है, शिक्षाविद हैं राजस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। ये पूरा मामला जो सामने आ रहा है वाकई में बहुत चिंताजनक है। हालांकि लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो चुका है और मैं देख रही थी 10 साल की सज़ा है इस पर अगर आप चीटिंग करते हैं। 1 करोड़ का जुर्माना भी है इस पर। उसके बावजूद जो ये मामले सामने आ रहे हैं, और सिर्फ राजस्थान नहीं, बिहार से है, रायपुर से है, कैसे देख रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए निधि, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पेपर लीक की खबर खैर NTA ने नकार दी है और इंक्वायरी होगी। लेकिन ये जो चीटिंग के केसेस हैं, डमी कैंडिडेट के केसेस हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके पहले भी इस तरह के केसेस होते रहे हैं। हम लोग जो यूनिवर्सिटियों में हैं, इस तरह के केसेस हमारे ज्ञान में आते रहे हैं। हमें जो देखना है इस पर, और मैं NTA का जो सिस्टम है वो बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। उनके जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं उनको भी ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है इस केस में। मैं तो बधाई दे रहा हूँ टीचर्स को जो इन्विजिलेशन कर रहे थे और वो अलर्ट थे कि उन्होंने इस तरह के केसेस पकड़ लिए। ये तो कुछ केसेस हैं जो पकड़े गए होंगे, ऐसे दूसरे भी बहुत सारे केसेस होंगे जो पकड़ में नहीं आए। देखिए, इसकी जड़ में 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि मेडिकल करने की इच्छा रखने वाले छात्रों की संख्या तकरीबन 23 लाख 24 लाख की है इस साल। जो मेडिकल सीट्स अवेलेबल है वो उसके मुकाबले में 1 लाख 1.25 लाख के करीब होंगी मैक्सिमम। उसमें से भी आधी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, आधी पब्लिक सेक्टर में है, जिसमें कि फीस डिफरेंशियल कई गुना का है। तो हर वो विद्यार्थी जो मेडिकल करना चाहता है वो अपने चांस बढ़ाने के लिए अलग अलग लोगों के चंगुल में फंसता है कि वो पैसे दे करके किसी तरह से चांस बन जाए ताकि उसके नंबर अच्छे आ जाएं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका दाखला हो जाए, ताकि कम फीस में उसकी पढ़ाई हो जाए।
तो ये जो गैप है सप्लाई और डिमांड का, इसे हमें कम करना होगा। हमें मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ानी। दूसरी चीज कि अपना देश इतना बड़ा है और उसमें एक सेंट्रलाइज लेवल का जो टेस्ट है वो अपने आप में एक बहुत बड़े चैलेंज पोज करता है। देखिए, अपनी तमाम तर क्षमताओं के बावजूद एनटीए के पास अपने सेंटर्स तो है नहीं, उन्हें अलग स्कूलों से बात करनी पड़ेगी, उनको ऐसे सेंटर्स लेने पड़ेंगे जहां बैठने की इंतजाम हो, जहां पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। तो एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स का उसमें इन्वॉल्व है, और जब इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं कहाँ, किस स्कूल में, किस कॉलेज में कब कहाँ हो जाए, इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण करना संभव नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हमें एक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। पहले हमारा एडमिशन मेडिकल में डिसेंट्रलाइज्ड होता था, बाद में उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। और इस सेंट्रलाइजेशन पे एक तरफ कोचिंग तो इंस्टीट्यूट्स का जब वो, सर डिसेंट्रलाइज था, थोड़ा अंतर संक्षेप में बता दीजिए, तब कैसा होता था? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो सिस्टम बिल्कुल ही परफेक्ट था और उसमें इस तरह की कोई घटना नहीं घटी, लेकिन कम से कम इतना जरूर होता था कि अगर किसी एक स्टेट में कोई ये घटना घटी है तो वहां के लोग स्टेट्स का अलर्ट हो अलग जाएंगे, अलग जी। बाकी स्टेट में तो वो नहीं हुआ। दूसरी जो मुझे उसकी अच्छाई नजर आती है कि मेडिकल की एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है कि जहां पर डॉक्टर को वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए जहां के मरीजों का वो इलाज कर रहा है। मैं तमिलनाडु की मिसाल दूंगा, अगर मैं यूपी या बिहार से उठ करके पास करके जाके मैं तमिलनाडु में मेडिकल प्रैक्टिस करने लगूं, न मुझे मरीज की बात समझ में आती है, न मैं उसको समझ सकता हूं, न उसको दवा दे सकता हूं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। तीसरी चीज कि ये अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बदल रही है। हम अभी टेक्नोलॉजी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी के बावजूद हम कन्वेंशनल तरीके से इम्तिहान करते रहेंगे। और टेक्नोलॉजी, वो अब जमाना बदल गया। मुझे तो ताज्जुब होता है कि अभी भी स्टूडेंट बहुत क्रिएटिव वे में नकल नहीं कर रहे हैं, या अगर क्रिएटिव वे में नकल कर रहे हैं तो हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें वो क्रिएटिव तरीका मालूम। जी। तो ये जो तरीके सामने आ रहे हैं ये तो बड़े कन्वेंशनल वाले तरीके हैं जो आज से 20 साल 25 साल पहले भी सामने आए थे। तो डिसेंट्रलाइज करें इसको, मेडिकल की कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि सीट बढ़े, ताकि ये जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो बहुत कम हो। जो मेडिकल की फीस प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है। अब ये देखें ना कि जब यूक्रेन का बिल्कुल। वाकया हुआ था, जब इतने मेडिकल के स्टूडेंट आए थे, उस समय मैंने कुछ एनालिसिस की थी। उस जी। साल तकरीबन 15 लाख लोग बैठे थे मेडिकल में, और उसमें से 8 लाख लोगों ने क्वालिफाई कर लिया था, उनके इतने नंबर आए थे कि उनका दाखला हो सकता था, लेकिन टोटल सीट्स 85,000 थी। तो अब 7 लाख बिल्कुल। 15,000 लोग नंबर आने के बावजूद दाखला नहीं ले पा रहे थे। उस बिल्कुल। सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में बहुत अंतर नहीं आया है, हमें बहुत कुछ हम्म। करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आप सर जुड़े और आपने इतनी रोशनी डाली इस मसले पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहरहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री आज उड़ीसा में भी थे। बहरामपुर की सभा में प्रधानमंत्री ने उड़ीसा की मौजूदा सरकार को लेकर बीजेडी पर हमले किए। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में बीजेडी ने छोटे छोटे जो नेता हैं बड़े बड़े बंगलों के मालिक बन गए। बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका जवाब दिया, कहा कि बहुत दिनों से बीजेपी उड़ीसा में सरकार बनाने के सपने देख रही है। उड़ीसा अमीर है, जनता गरीब है, इसका जवाब है ये पाप किसने किया। इसका जवाब है पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। उड़ीसा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं। सर बीजेपी कहते एथर ओडिशा रे सेमाने सरकार गठन करिवे। बहुत दिन है बीजेपी दिन रे स्वप्न देखी चलती। संविधान को लेकर राहुल गांधी बीजेपी पर एक एक के बाद हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों के फायदे के लिए कांग्रेस जाति आधारित आरक्षण से सीमा हटा देगी।
जो भी हिंदुस्तान के आदिवासियों को मिला है, दलितों को मिला है, पिछड़ों को मिला है, आपके जल, जमीन, जंगल का जो हक है, वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए।